अगर आप भी ब्लेंडर का यूज़ करके इस तरह का 3D प्रोडक्ट एनिमेशन बनाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं। ये है इसका मेन प्रोजेक्ट फाइल। हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू से। मैंने इसमें टोटल 4 वीडियोस को मर्ज करके बनाया था, जो कि आपको अलग अलग सीन दिखाई देगा। तो देखते हैं कैसे इसको क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ। तो आपको आना है स्प्लैश स्क्रीन और यहाँ से ले लेना है न्यू और उसको कर देना है सेव। हम लोग मॉडलिंग पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली मॉडलिंग पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। अभी के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ जो मैंने ऑलरेडी मॉडल बना रखा है उसी को। मैं यहाँ पे अपेंड में आता हूँ और फिर अपने वीडियो में से जो मैंने कलेक्शन बनाया था लिपस्टिक का उसको अपेंड कर लेता हूँ, जिससे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये रहा मेरा रेडीमेड मॉडल जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। मेनली मैंने एनिमेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। तो देखते हैं एक एक करके कैसे करना है। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो चेक करते हैं, जो कि रहता है ज्योमेट्री नोड्स, जो आपको खुद बनाना रहेगा। इसके लिए पहले आपको एक प्लेन ले लेना है। मैश में आओ, प्लेन ले लो और फिर आ जाओ ज्योमेट्री नोड टैब में और इसको क्लोज कर दो। और इस प्लेन के ऊपर आपको एक नोड बनाना रहेगा। तो यहाँ से न्यू लेते हैं और पिन को ऑन कर देते हैं ताकि अटैच रहे। इसका नाम दे देता हूँ मैं एनिमेटर और उसको पिन कर देता हूँ। मेरे को इस प्लेन को शो नहीं करना है तो हम लोग इनपुट को तो रखेंगे, लेकिन इसका जो कनेक्शन है उसको ब्रेक कर देंगे। और फिर क्योंकि मेरे को एक स्पायरल चाहिए जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा उस स्पायरल को, तो आपको एक स्पायरल ड्रॉ करना रहेगा। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग कर्व में और फिर यहाँ से लेना कर्व स्पायरल्स और फिर लेना आपको आर्किमिडियन। नीचे ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप ले लो टर्न्स को 3, रेडियस को ले लो 3 और हाइट को ले लो 5। तो आपके पास इस तरह का एक स्पायरल बनेगा जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। अब इस पैरल को हम लोग अगर ज्योमेट्री नोड में यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग को इस पैरल को ड्रैग करना रहेगा अपने ज्योमेट्री नोड में और फिर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एज ए स्पाइरल आपको लेना रहेगा सैंपल कर्व नोड। तो आपको सर्च करना है सैंपल कर्व और फिर इसका ज्योमेट्री कोड ऐड कर देना है कर्व्स में। इसके बाद पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए कितना पॉइंट डालना है। इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं मैश लाइन। तो आपको मैश लाइन लेना है और काउंट को रखना है 10। ये काउंट क्या करेगा, ये काउंट बताता है कि हम लोगों को कितना तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंस्टेंस करना रहेगा। आप इसका इनपुट यहाँ पे ऐड कर सकते हो हमारे इनपुट वाले सेक्शन में और आप इसको रीनेम कर सकते हो ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ताकि अगर आप चाहो तो फिर आप ज्योमेट्री नोड में ही डायरेक्टली इसको आप कंट्रोल कर पाओगे यहाँ से। तो इस तरह से आपको ऐड कर देना है। अब पोजीशन सेट करने के लिए हम लोग को और एक नोड चाहिए जिससे हम लोग डिफाइन कर सकें कि ये जो पॉइंट्स है कहाँ पे लगने वाले हैं। तो ये कर्व में लगने वाले हैं तो हम लोग लेंगे सेट पोजीशन नोड और इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसका पोजीशन जो हमारा कर्व सैंपल है उसका पोजीशन लेके आपको अटैच करना है इस वाले पोजीशन में, हमारे सेट पोजीशन के। इसके बाद ताकि मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को इंस्टांस कर सकूं इन पॉइंट्स में, तो इसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा एक इंस्टांस ऑन पॉइंट्स नोड्स। तो आपको लेना है इंस्टांस ऑन पॉइंट्स और ज्योमेट्री टू पॉइंट्स करना है और इंस्टांसेस को कनेक्ट कर देना है ज्योमेट्री में। इसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट लाना रहेगा, जो कि ऑब्जेक्ट मेरा जो है वो क्यूब है, मेरा बॉक्स। तो इस क्यूब को ड्रैग करके यहाँ लाना है और फिर इसका ज्योमेट्री कनेक्ट करना रहेगा हम लोग को इंस्टांस पे। तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे मेरे जो बॉक्सेस हैं वो आ चुके हैं, लेकिन ये प्रॉपर लगे नहीं है क्योंकि अभी भी मेरे को डिविजन्स बताना, इसका स्पेसिंग मैं डिफाइन नहीं किया हूँ कि कितना स्पेसिंग में रहेंगे, तो इसलिए ये नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम लोग को फिर से नोड्स कुछ कनेक्ट करना रहेगा। पहले हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड कर देते हैं ताकि अगर मेरे को ऑब्जेक्ट चेंज करना रहेगा तो फिर मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता हूँ यहीं से अपने मॉडिफायर से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन भी आ गया। अभी नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे कि कितना स्पेस रखना है। इसके लिए पहले आपको एक इंडेक्स नोड लेना है ताकि हम लोग नंबर को चेक कर सकें और इसमें कनेक्ट करना है एक मैथ नोड डिवीजन लेके, जो कि हमारे स्पाइरल कर्व को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड करेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए मैथ नोड और उस मैथ नोड में आपको लेना रहेगा डिवाइड और फिर इंडेक्स का यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अभी मैं चाहता हूँ मेरा जो स्पाइरल है वो 30 पॉइंट्स में डिवाइड हो, तो मैं इसको 30 रख सकता हूँ। और अगेन अगर आप खुद से बाद में इसको कंट्रोल करना चाहते हो तो इसको इनपुट में डाल दो और इसका नाम दे दो स्पेसिंग। अब एनिमेट करने के लिए हम लोग को डिवाइड में और एक मैथ ऐड करना पड़ेगा जो कि रहेगा ऐड।
यहाँ पे आपको ऐड लेना है और नीचे वाले वैल्यू को अभी के लिए 0 कर देना है और फिर इसका वैल्यू लेके पहले वाले में ऐड करना है। और ये जो ऐड का वैल्यू है उसको आपको कनेक्ट करना रहेगा फैक्टर में। जैसे आप फैक्टर में कनेक्ट करोगे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स थे बहुत सारे ऐड हो गए क्यूब, लेकिन अभी ये लोग एक दूसरे ऊपर मर्ज हो जा रहे हैं। इसके लिए हमको इसका इंस्टेंस का स्केल को सेट करना रहेगा, तो इसको मैं कर देता हूँ 0.5। आप अपने हिसाब से साइज ले सकते हो। अभी ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये एनिमेशन। और अगेन एनिमेट जो हम लोग करेंगे इस वाले वैल्यू से करेंगे, तो आप इसका इनपुट लेके यहाँ पे डाल दो और इसका नाम दे दो एनिमेटर। अभी आपको दिखाई देगा जब मैं इसको चेंज करूंगा तो जो हमारे बॉक्सेस हैं वो स्पाइरल कर्व में मूव करेंगे। तो हम लोग इसी को यूज करके एनिमेट करने वाले हैं। तो पहले आपको इसको 0 रखना है और हमारा ज्योमेट्री नोड का सेटअप इतना ही रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा हमको करना नहीं है। आपको वापस आना रहेगा टाइमलाइन में, यहाँ से टाइमलाइन ले लो और इसको मैं छोटा कर देता हूँ और फिर हमारे सीन में कैमरा ऐड कर देता हूँ। तो मुझे इस तरह से चाहिए जो कि ये लोग नीचे से चढ़ना स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक फाइनली जाएंगे। तो इस तरह से कैमरा को सेट कर देना है। अगर आप बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। कैमरा में आ जाओ, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेजेस लो और फिर कर दो ऐड इमेज और यहाँ से एक बैकग्राउंड को ओपन कर लो जो कि मैं रेड यूज़ कर रहा था। और फिर इसका ओपेसिटी आपको फुल कर देना है। अभी हम लोग मटेरियल व्यू में हैं, रेंडर व्यू में अगर मैं जाऊँगा आपको ब्लैक दिखाई देगा। तो इसके लिए हम लोग HDRI यूज़ कर सकते हैं। आपको HDRI में आना है और फिर कोई सा भी आप HDRI ले सकते हो जिसमें प्रॉपर लाइटिंग दिख रहा हो। और ये मेरे पास HDRI आ गया। अभी हम लोग कंपोजिटिंग वो सब का बात नहीं करने वाले, तो मैं नॉर्मल बस अपना सेटिंग कर ले रहा हूँ रेंडरिंग के हिसाब से, लेकिन हम लोग रेंडरिंग में अभी नहीं जाने वाले। तो ये हो गया। अभी हम लोग इसको एनिमेट करना है जिसके लिए बहुत ही सिंपल होगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसका सारा वैल्यू मॉडिफायर में ला चुके हैं। तो पहले आपको एनिमेटर में जाके 0 वैल्यू रख के एक की फ्रेम ऐड करना है। फिर जिस फ्रेम तक आप एनिमेट करना चाहते हो वहाँ पे जाओ। मैं चाहता हूँ 125 तक, तो 125 में आऊँगा, एनिमेटर को 1 कर दूंगा और फिर और एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अभी अब अगर हम लोग वीडियो को प्ले करेंगे तो आपको दिखाई देगा जो हमारे बॉक्सेस वो प्रॉपर कर्व पैरेलल में घूमते हुए ऊपर जाएंगे। तो ये मेरा एनिमेशन रेडी है। अगर मैं इसको स्लो करना चाहता हूँ तो अपना की फ्रेम का डिस्टेंस को बढ़ा सकता हूँ या फिर जो हमारा एनिमेटर का वैल्यू है इसको कम कर सकता हूँ। और हमारा ये जो पहला एनिमेशन है वो रेडी हो गया। अब आते हैं हमारे सेकंड वाले, और इसके लिए भी हम लोग ज्योमेट्री नोड्स यूज़ करने वाले हैं, लेकिन हम लोग मैनुअली और ज्योमेट्री नोड्स बनाएंगे नहीं। हमारे पास जो ऑलरेडी एसेट लाइब्रेरी है उसमें से यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं लेजी मोशन लाइब्रेरी। अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो ये इंस्टॉल कर लेना, आपको फ्री में मिल जाएगा इंस्टॉल करने। और फिर यहाँ से आपको लेना है एनिमेटेड अरे नंबर 3 और इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, जिससे सब 3 कॉपीज आएगा। लेकिन हम लोग 3 नहीं चाहिए और ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग उसको भी एनिमेट कर सकते हैं। पहले मैं टाइमलाइन में आ जाता हूँ और 0 में जाके पहले इसका एनिमेट जो है ऑप्शन मॉडिफायर में इसको कर देना है 0 और इसको की फ्रेम ऐड कर देना है। फिर आपको आना है 75 में। मैं अपने की फ्रेम के हिसाब से ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हो जो भी वैल्यू आपको चाहिए। और फिर करना है आपको एन पैनल और इसमें भी की फ्रेम्स ऐड कर देने हैं, दोनों जगह 0 में भी और 75 में भी। फिर 75 में आपको y का जो एंगल है उसको कर देना है -90 और की फ्रेम ऐड कर देना है। और अब आपको एनिमेट में आके कर देना है 75 में रहते हुए 5 और काउंट आपको कर देना है 10। तो आपको दिखाई देगा इस तरह से बन रहा है। अगर आप चाहो तो और भी वैल्यूज बढ़ा सकते हो ताकि ये प्रॉपर सर्कल बने पूरा। आप इसको 6 ले सकते हो और की फ्रेम ऐड कर दो। इसके बाद फाइनल की फ्रेम पे आओ जहाँ तक आपको एनिमेशन रखना है। अगेन यहाँ पे की फ्रेम ऐड करो और इसका रोटेशन 0 कर दो और एनिमेट को फिर से कर दो 0। अभी अगर मैं प्ले करूँ आपको दिखाई देगा हमारा सेकंड एनिमेशन भी रेडी है। तो इस तरह से ये एनिमेट होगा। अगर आप उसको और थोड़ा स्मूथ करना चाहते हो तो आप इंटरपोलेशन मेथड को चेंज कर सकते हो। आपको की फ्रेम के बीच में टी प्रेस करना है और लेना है बेजर। अगेन यहाँ पे भी की फ्रेम के बीच आना है, टी प्रेस करना और लेना है बेजर, जिससे ये और स्मूथ हो जाएगा। तो ये हमारा और एक ज्योमेट्री नोड वाला सेटअप रेडी हो गया। अभी जो बाकी 2 एनिमेशन है वो बहुत ही सिंपल है, जो कि हम लोग बेसिक कैमरा मूवमेंट और फिर ऑब्जेक्ट मूवमेंट को यूज करेंगे। तो अगर आपको डार्क टू लाइट करना है
तो आपको आना रहेगा लास्ट फ्रेम में जहाँ तक आप एनिमेट करना चाहते हो, और यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दो। अगेन आपको जाना है स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में और इसका एंगल को चेंज कर देना है, जिससे इधर लाइटिंग ना कर पाए, कुछ इस तरह से, और फिर की फ्रेम ऐड कर देना है। अभी अगर मैं प्ले करता हूँ आपको दिखाई देगा ये नॉन लाइटिंग से लाइट वाले में आएगा। और क्योंकि मैं स्टिक को एनिमेट कर रहा हूँ इसलिए आपको स्टिक भी एनिमेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो आपको सिंपल करना रहेगा, या तो आपको कैमरा का मूवमेंट यूज़ करना है या फिर आप ऑब्जेक्ट का साइज को भी चेंज कर सकते हो। बाकी लाइटिंग का बहुत ही सिंपल रहता है। तो अभी जो हमारा आखिरी एनिमेशन बचता है वो रहता है हमारा बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग, तो वो भी देखते हैं कैसे करना रहेगा। मैं चाहता हूँ इतना में रखना, बाकी जूम इन जूम आउट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो ये मेरा कैमरा भी सेट हो गया। अभी हम लोग एनिमेट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको कैप को सिलेक्ट करना है, 0 में आना है और फिर की फ्रेम सेट कर देना है। और यहाँ से आप एक्सिस को चेंज कर दो लोकल में, और यहाँ पे पोजीशन वाला मार्कर ऑन कर दो। अगेन आपको नीचे वाला लेना है और अगेन इसको एनिमेट कर देना। फिर आना है 25 में, मतलब 1 सेकेंड, जो कि मेरे FPS के हिसाब से है। और अगेन दोनों को सिलेक्ट करके इंडिविजुअली आपको एनिमेट कर देना है, और अब की बार कैप को ऊपर कर देना है और फिर की फ्रेम एक्टिव कर देना है। अब आना है 50 में। हालांकि अभी हम लोग कैप को एनिमेट नहीं कर रहे और नीचे वाले को भी एनिमेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको की फ्रेम ऐड करते रहना है ताकि ये दिक्कत ना दे। अब आना है आपको 75 में, और अभी हम लोग स्टिक को एनिमेट करने वाले हैं जो कि बाहर आएगा, तो इस तरह से इसको बाहर ले आना है और की फ्रेम ऐड कर देना है। फिर आना है नेक्स्ट फ्रेम, मतलब नेक्स्ट सेकंड में। अब हम लोग को इसको रोटेट करना रहेगा, तो इसको रोटेट कर देते हैं और की फ्रेम ऐड कर देते हैं। अब फाइनली आपको आना है लास्ट फ्रेम में, जो कि मेरे लिए 125, और इसको मैं नॉर्मल पोजिशन में सबको लेना चाहता हूँ। तो मैं पहले जो हमारा स्टिक है उसको अंदर कर देता हूँ और की फ्रेम ऐड करता हूँ, और फिर कैप को भी नीचे करके की फ्रेम ऐड कर दूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्योंकि मैंने बीच में की फ्रेम छोड़ दिया था। तो उसको करेक्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ से जो सेकंड की फ्रेम है उसको ग्रैब करके ऊपर ले आना है, तो ये फिक्स हो जाएगा। और अगर मैं चाहूँ तो इन लोगों को जूम आउट भी कर सकता हूँ। जूम आउट करना मतलब इसको हम लोग दूर भी ले सकते हैं। अभी अगर प्ले करके देखें तो ये एनिमेशन हमारा रेडी है। कैप खुलेगा, उसका स्टिक बाहर आएगा, रोटेट होगा और फिर सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये है 4 एनिमेशन जो कि हम लोग इस प्रोडक्ट के लिए यूज़ किए थे। हालांकि हम लोग और भी वैरायटी ऑफ एनिमेशन बना सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। और नेक्स्ट अगर आपको मॉडलिंग ट्यूटोरियल चाहिए या फिर किस टाइप का प्रोडक्ट एनिमेशन वीडियो देखना है आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग कुछ और अमेजिंग प्रोडक्ट एनिमेशन देखेंगे।